हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीटी, और आरसीटी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का। ठीक है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। ठीक है, तो इसमें हम 2-3 टाइप के क्वेश्चन लगा चुके थे, 4 टाइप के, और आज हम कुछ अलग क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जैसा कि आपके इस क्वेश्चन में आपको मैंने यहाँ लिख के लाया है, और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से राइट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी पे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं और इसको लगाते हैं। ठीक है, सॉरी। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया था, तो सबसे पहले सावधानी स्टूडेंट को आपको यही करना है कि क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करते हैं, बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। और जो जो गिवन डेटा दिया रहेगा उस गिवन डेटा को लिखते चलेंगे साथ में, और आपको इससे पता चल जाएगा कि हमको एक्चुअली में क्या क्या निकालना है। गिवन डेटा लिखने से फ़ायदा ये होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में हमको निकालना क्या है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में कहा है, इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रबलित कंक्रीट धरण खंड का जो परिसेक्शन दिया हुआ, परिच्छेद दिया हुआ है, यानी कि क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, 250 mm इंटू 500 mm है। ठीक है, जो सेक्शन दिया हुआ है वो बोला है कि आपका 250 इंटू 500 mm है। इसे 25 mm फाई की 2 छड़ों द्वारा तली से 25.5 mm शुद्ध आवरण के साथ प्रबलित किया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 छड़ टेंसाइल में यूज़ किया गया है, टेंसाइल जोन में 2 छड़ है, नंबर ऑफ बार आपका 2 है, और कितने बार हैं, कितने mm का डाया है, तो 25 mm का डाया दिया है। बोला है क्लियर कवर, आपका जो कवर प्रोवाइड किया गया है वो प्रोवाइड किया गया भैया 25.5 mm पर। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन में धरन पर 46 किलो न्यूटन मीटर का बंकन आघूर्ण लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है जो धरन है उस पर जो बंकन आघूर्ण है, ठीक है, जो अपेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 46 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि WSM का प्रयोग करते हुए, ठीक है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का प्रयोग करते हुए, देखिए क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा आपके। अगर उसको पूछना होगा LSM से, तो क्वेश्चन में वो डिस्कशन करेगा बाई सॉल्व इट सॉल्व बाई WSM या LSM। तो LSM से कहेगा तो लिखेगा बाई LSM, WSM से कहेगा तो आप जनरली क्या करना, पता कर लेना उस पर जो मॉडुलर रेशियो वगैरह दिया होगा, तो उसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, WSM से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख दिया होता है बाई WSM सॉल्व करिए, या फिर इसको बाई LSM सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वेश्चन जैसा कहे उसके हिसाब से आप फार्मूले लगाइएगा, क्योंकि आपको 2 अलग अलग मेथड होते हैं। लिमिट स्टेट मेथड अलग होता है, इसका फार्मूले अलग है, और WSM का मेथड फार्मूला टोटल अलग है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट तो मिलते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल इसको क्या करता है, इस मेथड को अलग बनाता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं LSM और WSM के बारे में अच्छी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि WSM का प्रयोग करते हुए, ठीक है, तथा मापांक अनुपात यानी कि एम की जो वैल्यू है वह 19 से लेकर चलना है। ठीक है, एम की वैल्यू कितना लेना है, वो एम की वैल्यू लेना है आपको 19, यानी कि एम क्या है, एम आपका मॉडुलर रेशियो है। एम क्या आपका मॉडुलर रेशियो है। अब क्या करेंगे हम लोग, सारा डाटा हम लोग ने कंसीडर कर लिया, तो हम एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, प्यारा सा क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे जो विड्थ दिया हुआ है वो 250 mm दर्शाएंगे अच्छे से। ठीक है, और आपका टोटल डेप्थ देखो, यहाँ पे जब क्रॉस सेक्शन दिया था तो 250 mm इंटू 500 mm दिया कहा है क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं कहा है कि प्रभावी है क्या है। जब भी कुछ क्वेश्चन में ना कहे प्रभावी है कि क्या है, तो उसका मतलब होता है एक कुल गहराई दिया हुआ है, यानी कि जो 500 दिया हुआ है वो टोटल डेप्थ दिया है, ध्यान देना, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू दिया हो, टोटल डेप्थ। तो भैया ऊपर से लेकर के नीचे तक एकदम टोटल जो गहराई होती है उसको टोटल डेप्थ लिख लेंगे।
कितना बार डाला है, 2 बार हमने डाला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 2 बार हमने प्रोवाइड कर दिया। 2 बार कितने mm का है, तो भैया आपका 25 mm डाया का 2 बार यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता होता है कि एरिया जो आपका बार होता है उसके सेंटर तक की जो दूरी होती है ऊपर से, इसको स्मॉल डी से निकालते हैं। और आपको पता है कि क्लियर कवर दिया हुआ है, यानी क्लियर कवर आपको क्या होता है, ये जो दूरी होती है आपका क्लियर कवर होता है, दिया हुआ 25.5 दिया हुआ है। और हमको निकालना है इसके सेंटर तक की दूरी, यानी कि इफेक्टिव। तो आपको पता है कि जो डाया दिया हुआ बार का 25 दिया है, तो 25 का हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 का आधा कर सकते हैं, तो 12.5 के नियर अबाउट आएगा। तो यानी कि 12.5 प्लस 25 दशमलव जो उसका क्लियर कवर दिया हुआ उसको जोड़ दें, तो ये आपको मिल जाएगा इफेक्टिव कवर। क्या मिलेगा, इफेक्टिव कवर। तो जब इफेक्टिव कवर मिल जाएगा, यानी कि स्मॉल डी जब भी निकालना होगा, स्मॉल डी निकालना होगा, तो टोटल डेप्थ मानी कि 500 में से क्या करेंगे, 25.5 प्लस 12.5 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वैल्यू आपका 462 निकल कर के आ जाएगी। यानी जो 462 वैल्यू निकल कर आई है वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है आपका स्मॉल डी का। और स्मॉल डी को क्या बोलते हैं, प्रभावी गहराई। क्या बोलते हैं, प्रभावी गहराई। ठीक है बालक, क्या बोलते हैं, प्रभावी गहराई बोलते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सारा वैल्यू हमको पता चल गया। आपका यम की वैल्यू भी दिया हुआ है, मॉडल रेशियो का यम यानी कि 19 दिया हुआ है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आपको दे ही चुका है, 46 किलो न्यूटन मीटर दिया है। ठीक है, 46 किलो न्यूटन मीटर दिया है। और आपको पता है AST हमको निकालना है। क्या निकालना है, AST। क्या निकालना बालक, AST निकालना है। AST हम कब से निकालेंगे, आपको पता है, नंबर ऑफ बार इंटू π/4 d²। यह फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि जो नंबर ऑफ बार दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ बार दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 2। अब π/4 इंटू d², यानी d यहाँ पे डाया ऑफ बार होता है, या d क्या होता है, डाया ऑफ बार होता है। तो डाया ऑफ बार कितना दिया बालक, 25। तो 25 का क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे, होल स्क्वायर कहते हो, होल का मतलब टोटल इसका। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे AST को, तो आपके पास निकल कर आएगा, कितना, 982। कितना निकल कर आएगा, 982 mm²। ठीक है बालक, कितना निकल कर आएगा, 982। ये आपका निकल कर आ गया भैया एरिया। क्या निकल कर आया, एरिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि कैलकुलेट करना है, उदासीन की स्थिति पता करना है, तो सबसे पहले हम, चूँकि इसमें सिग्मा CBC वगैरह दिया नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स से कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, उसी को निकालना है, सिग्मा CBC ही क्या करना है, कैलकुलेट करना, और सिग्मा ST कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि एक्स से। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चन लगाने का कारण ये कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोग क्या करना है, बस प्रैक्टिस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन को ज़्यादा आपको एक्सरसाइज में जाओ, वहाँ से लगाओ बुक में, बुक के क्वेश्चन लगाते जाओ। ठीक है, फार्मूला आपके सेम रहेंगे, फार्मूले के डाटा चेंज हो सकते हैं आपके। ठीक है, फार्मूला लेकिन आपका सेम रहेगा। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस में ला सकते हो। ठीक है, अब देखो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो इसका हमको फार्मूला पता है बाबू। क्या पता है, b इंटू x²/2 m इंटू ST d माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको पता है, ये फार्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा दिमाग में। कई बार हम लोग इस फार्मूले को लिख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये फार्मूले आपको भूलना नहीं है। b इंटू x²/2 इक्वल टू m इंटू ST d माइनस एक्स। ठीक है, अब करना क्या है, सारा वैल्यू जो हमको मिला है इसमें क्या करना है, पुट कर देना है।
भैया यहाँ सारा वैल्यू पुट कर दो। जैसे स्मॉल वी की वैल्यू दिया हुआ है 250, एक्स से आपको पता ही है उसको निकालना है। एम दिया हुआ है 19, एस टी हमने निकाला है 982, और स्मॉल डी की वैल्यू कितना आया था 462 आया था ना। अरे आया था कि नहीं आया था बताओ। यस आया था। माइनस एक्स से आपको निकालना ही है। यहाँ से आप इक्वेशन बनाना, जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि जब इसको सॉल्व करोगे तो ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के फॉर्म में आएगा, और इस फार्मूले से निकालोगे माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले को क्या करना है आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपको सबको पता होगा, जैसा कि हमने पीछे वीडियो लेक्चर में भी इसको हमने बताया था। ठीक है, एक्स से बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक्स से कैलकुलेट करेंगे। जब सारा वैल्यू इस पर पुट कर देंगे तुलना करके एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी से, तो हम क्या मिलेगा हमको ए बी और सी की वैल्यू मिलेगा, एंड ए एंड सी बी को इसमें क्या करना है पुट कर देना। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी इसमें 198 mm आ जाएगा। ठीक है, सॉरी न्यूटन नहीं mm होगा, इसका यूनिट जो होगा mm होगा। ठीक है, ये एक दूरी होती है। अच्छा अब हमको निकालना है, चूँकि इस बात में आपको क्या निकालना है, सिग्मा एस निकालना है ना। ठीक है, और कंक्रीट में क्या निकालना है, सिग्मा सी बी सी निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि सिग्मा एस टी आपको, अगर आपको मोमेंट और रेजिस्टेंस पता हो, ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा सिग्मा एस टी इंटू एस टी डी माइनस एक्स ए। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंसाइल जोन से होता है। ठीक है, टेंसाइल से अगर निकालना होता है तो अब यहाँ पे हमको पता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आप जनरली क्या करते हो, जो बेंडिंग मोमेंट दिया उसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। ठीक है, सिग्मा एस टी आपको निकालना है, एस टी आपको पता है, डी पता है, और एक्स से आपने जस्ट ऊपर निकाला है 198, इसको पुट कर दीजिएगा तो सिग्मा एस टी निकल कर आ जाएगा। सिग्मा एस टी निकल कर आ रहा है 118 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 118 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और जैसा कि हमको निकालना है फिर क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन हम कंप्रेशन जोन से निकालेंगे तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं सिग्मा सी बी सी भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कंप्रेशन जोन से जो हमने फार्मूला पढ़ा है MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका फार्मूला था सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एक्स ए बाई 2 डी माइनस एक्स ए बाई 3। ठीक है, ये फार्मूला सबको पता है ना, ये फार्मूला सबको पता है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन। जब हमने कंप्रेशन से निकाला था तो क्या निकला था, सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एक्स ए बाई 2 डी माइनस एक्स ए बाई 3। ठीक है, सारा वैल्यू क्या करना है इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, अब चूँकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जस्ट कितना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट ले लेंगे उसके बेंडिंग मोमेंट के, तो 46 × 10⁻⁶। सिग्मा सी बी सी निकालना है, इंटू बी की वैल्यू दिया हो 250, इंटू एक्स की वैल्यू दिया 198 अपॉन 2 डी की वैल्यू दिया है 462 माइनस एक्स की वैल्यू दिया है 198/3। ठीक है, तो हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ से सिग्मा सी बी सी निकाल सकते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको कैलसी के माध्यम से, तो हमारा निकल कर आएगा 4.69 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको हम जनरली 5 के नियर अबाउट ले सकते हैं इसको वैल्यू को। ठीक है, जनरली क्या कर सकते हैं, इसको 5 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण है क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, सिग्मा सी बी सी और सिग्मा एस टी जब निकालना होता है तो वो कन्फ्यूजन में रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये है, इसको पेपर में एक तीन चार बार पूछ चुका है। ठीक है, कि सिग्मा एस टी कैसे निकालते हैं, या फिर सिग्मा सी बी सी कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिग्मा सी बी सी आपको पता ही है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है।
हाई पर परमिशन टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील होता है, तो इसको सिग्मा एस टी या सिग्मा सी बी सी जब क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका मतलब साफ जाहिर है उस क्वेश्चन को पूछ रहा है। और यहाँ पे साफ लिख दिया है इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल, यानी जब भी इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल होगा यानी कि उसको बोलते हैं सिग्मा एस टी, और जब कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल होगा तो उसको बोलते हैं सिग्मा सी बी सी। ठीक है, इसको जनरली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। अब कहीं भी कन्फ्यूजन है तो 2-3 तरह का एक इसमें से इस टाइप के 2-3-4 क्वेश्चन जो आप करें, आप अपने क्या नाम है जो आपका क्वेश्चन बुक है उस बुक से क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ढूंढिए उस क्वेश्चन को कहाँ पे है, उस क्वेश्चन को आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके फार्मूले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपको कोई फार्मूला भूलेगा नहीं, आप पूरा भाग करेंगे, आप कहीं उसमें फंसेंगे नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी जब तक एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक क्या होगा, प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे, इस वजह से गलती होने के चांसेस कम होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको आई एस कोड 456/2000 इस कोड को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, या इसको साथ में ले जाना भी है। ठीक है, इस कोड को क्या करना है, अलाउ भी है। ये कोड क्या है, अलाउ भी है। ठीक है, ये कोड क्या है, अलाउ है। तो आप इस कोड को अंदर ले जा सकते हो। ठीक है, इसका तो कुछ ऐसे डाटा होते हैं आई एस कोडल जो प्रोविज़न होते हैं, डाटा होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम लोग जनरली इसका हेल्प करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं इस कोड का, और उस कोड से हम लोग जनरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो क्वेश्चन रहा है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बता दें आपको कि कोई भी क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट पहला काम आपका है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, तब आप क्वेश्चन में जो गिवन डेटा होता है उसको लिख लिया करिए। लिखने से क्या होता है, हमको एक आइडिया बन जाता है, दिमाग में एक मैप बन जाता है कि क्या क्या दिया है, हमको क्या फाइंड आउट करना है और किसकी कमी है। ठीक है, किस वैल्यू की कमी है, इससे हमको पता चल जाता है। तो जब एक जगह लिखा होता है कोई वैल्यू, तो हमको क्या होता है, आसानी होती है इस चीज़ को पता करने में। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि गिवन डेटा लिखते वक्त जो भी वैल्यू है उसको आप दे दीजिए। अब दिमाग में आपके प्लानिंग होना चाहिए कि क्या वैल्यू हमको पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जनरली क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया था, आपके क्वेश्चन में घुमाया ये था कि क्लियर कवर दे दिया था। ठीक है, ना कि इफेक्टिव कवर नहीं दिया था, क्लियर कवर दिया था, और जो आपका डाया बार दिया हुआ है वो 25 mm दिया हुआ है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन में होंगे कि स्मॉल डी की वैल्यू हम कैसे निकाल लें अगर कैपिटल डी दिया हो तो। कैपिटल डी दिया ही था 500, तो हमको यहाँ पे बच्चे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कि आपको पता है कि आपका जो इफेक्टिव डेप्थ होता है वो टॉप आउटर मोस्ट से लेकर के सेंटर ऑफ बार तक होता है स्मॉल डी, और उसके सेंटर तक नीचे से अगर लेंगे तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर, और उसके सरफेस को टच करते हुए जो दूरी होती है सबसे नीचे बॉटम में, वो होता है आपका क्लियर कवर होता है। ठीक है, तो हमको यही ध्यान देना है कि इफेक्टिव कवर अगर बोल दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, इफेक्टिव कवर बोल दिया तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव कवर नहीं बोला था, यहाँ पे बोला था क्लियर कवर दिया हुआ है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लियर कवर दिया हुआ है, यानी कि आपको क्लियर कवर दिया है न कि इफेक्टिव कवर दिया है। तो आपको पता है कि इसका जो डाया दिया हुआ है सरिया का, अगर सरिये का आधा हम डाया ले लें, जैसे 25 दिया था, इसका मतलब सेंटर से ले लें, इसका मतलब दो से भाग दे देंगे, तो इसका मतलब d/2 करेंगे, तो उसका जो भी रहेगा उसको आधा कर देंगे, आधा करने के बाद उसमें क्या करेंगे, इस क्लियर कवर में उसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तब इस सेंटर से और नीचे तक की जो दूरी होगी, ठीक है, वह दूरी निकल कर आएगी इफेक्टिव कवर। क्या निकल कर आएगी, इफेक्टिव कवर। अब इस इफेक्टिव कवर को जो टोटल डेप्थ हमने माना था 500, उसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। बच्चे गलती यही कर जाते हैं कि उनको ये नहीं पता हो पाता कि क्लियर कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में अगर इफेक्टिव कवर कहा है तो डजंट मैटर, आप तुरंत उठाइए, तुरंत वैल्यू पुट करिए। अगर नहीं बोला है तो आप उसको सावधानीपूर्वक पढ़िए और सावधानीपूर्वक इसको करने का प्रयास करिए, और मैक्सिमम से जहाँ तक हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम फार्मूले को लिख कर प्रैक्टिस करिए। जब लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे फार्मूले, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप 2 घंटे का एग्जाम सॉल्व करोगे 2.5 घंटे का, तो वहाँ पे आपके लिए पेपर सारा क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको 7 क्वेश्चन पूछते हैं, 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं डिजाइन केस में, तो हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आएगा, कुछ थ्योरी भी आ सकता है, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप
कैलसी के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्या करें, कैलसी के साथ प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम कैलसी का यूज़ करके ही आप क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। आपका हैबिट बनेगा, जितना आपका हैबिट अच्छा बनेगा आप उतना ही आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।